हेलो स्टूडेंट्स, उन्नत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन देख रहे हैं सांख्यिकी जो भी पहले से पहले जो भी क्लास हुई है उसमें अपन ने सांख्यिकी का इतिहास देखा, विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दी वो देखी, समंक पढ़े, समंक कितने प्रकार के होते हैं वह पढ़े, उसमें पढ़ा प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक जो होता है वह कैसे होता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, प्राथमिक समंक की विधियां देख रहे थे अपन। प्राथमिक जो समंक होता है उसकी विधियां देख रहे थे। प्राथमिक समंक की विधियों में अपन ने दो विधि देख ली थी, प्रत्यक्ष डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। दो मेथड अपन ने देख लिए थे। तीसरा मेथड है, तीसरी विधि अब इसमें चलेगी, संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। संवाददाताओं से प्राप्त सूचना, दो विधियां पहले पूरी हो चुकी है, ठीक है। तीसरी विधि अपन देखेंगे, संवाददाताओं से प्राप्त सूचना या स्थानीय संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। इसके अंतर क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो अपन डाटा कलेक्ट करते हैं वह किसी अनुमान के आधार पर या अनुभव के आधार पर कलेक्ट किया जाता है। इसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वह अनुभव या अनुमान के आधार पर कलेक्ट किया जाता है। इसमें शुद्धता की आवश्यकता कम होती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जहां शुद्धता की आवश्यकता कम होती है वहां इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग लिखिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, इस विधि के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर इस विधि के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर विशेष संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं, जो समय समय पर अपने अनुभव या अनुमान के आधार पर सूचना भेजते हैं। इससे आगे लिखना नेक्स्ट लाइन में, ये संवाददाता अपनी रुचि, तौर तरीके व निर्णय के आधार पर सूचनाओं का संकलन करते हैं। ये डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, किसी कार्य को करने में इनको क्या हुआ, इंटरेस्ट होगी, जो इंटरेस्ट होगा उसके माध्यम से, किसी कार्य को करने में इनको क्या होगा, रुचि होगी, वह कार्य करेंगे। और जो अपने तौर तरीके व निर्णय के आधार पर जो भी डिसीजन मेकिंग जो कार्य होंगे उन डाटा को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज जहाँ शुद्धता की आवश्यकता कम होती है, इससे आगे लिखना, जहाँ शुद्धता की आवश्यकता कम होती है वहाँ स्थानीय संवाददाताओं से प्राप्त सूचना विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है या किन किन दशाओं में इसका प्रयोग होता है, और देखना स्टूडेंट्स, इस विधि का प्रयोग एक तो समाचार पत्रों में, कहाँ होता है, समाचार पत्रों में, आकाशवाणी में, समाचार पत्रों में, आकाशवाणी में, और जो मैगजीन्स होती है छोटी छोटी पत्रिकाएं, वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा जो कृषि मंडी में जो भाव होते हैं, अनाज के जो भाव होते हैं कृषि मंडियों में, जो अनाज वगैरह के जो भाव होते हैं वह ज्ञात करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सरकार द्वारा विभिन्न मंडियों से वस्तुओं के बाजार भाव ज्ञात करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा जो मेथड है, प्राथमिक समंक में प्राइमरी जो डाटा के अंदर है उनमें क्या, तीसरी विधि संवाददाताओं से प्राप्त सूचना या स्थानीय संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। यह किस रूप में कार्य करती है, या जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो सूचना जो प्राप्त करने वाला होता है वो किस वे में कार्य करता है, जिस कार्य को करने में उसको क्या होगा, रुचि होगी, और जो तौर तरीके होंगे वो उसको पसंद होंगे तो वह कार्य करेगा।
इसके उदाहरण जो कहाँ पे यूज आती है, यहाँ पे इस जो ये विधि है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? समाचार पत्रों में, आकाशवाणी में, और जो मैगजीन्स होती है उनमें होता है। और जो भी मंडियों से जो भी भाव कलेक्ट किए जाते हैं, वस्तुओं के बाजार भाव जो ज्ञात किए जाते हैं, उसके अंदर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के गुण देखना। इस विधि के गुण: समय कम लगता है। क्यों? क्योंकि जो कार्य होगा वो किस माध्यम से होगा? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह के माध्यम से इसका प्रयोग होगा। तो सूचना अपन को मैगजीन्स या न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाएगी। समय कम लगेगा, धन कम लगेगा और परिश्रम भी कम लगेगा। तो ये एक क्या हो गई? मितव्यय विधि हो गई। ये कैसी विधि हो गई? मितव्यय विधि हो गई। दूसरा, विस्तृत जो क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि अपन मैगजीन्स और न्यूज़पेपर इनके माध्यम से जो बड़ा क्षेत्र होता है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विस्तृत क्षेत्र के लिए ये बेस्ट है, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी। ठीक है, ये इसके गुण हो गए। इसके दोष या सीमाएं, इसकी कमियां क्या क्या है? समय कम लगेगा, धन कम लगेगा, परिश्रम कम लगेगा। लेकिन मैंने शुरू में विशेषता बताई है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ शुद्धता की आवश्यकता कम होती है। तो इसका सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट फैक्टर है वो यही हो गया कि इसमें शुद्धता की संभावना कम रहती है। शुद्धता की संभावना कम रहती है। और जो निष्कर्ष होते हैं वो पक्षपातपूर्ण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये किस वे में होती है? पूर्व धारणा के आधार पर ज्ञात किया जाता है इसको। पूर्व धारणा के कारण, पूर्व धारणा के कारण निष्कर्ष क्या होते हैं? पक्षपातपूर्ण। निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण होते हैं। शुद्धता की कमी होती है। शुद्धता की कमी हो गई, निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण हो गए। जब निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण होंगे और इसमें एकरूपता की संभावना भी नहीं रहेगी। एकरूपता की कमी या सजातीयता बोल सकते हो। एकरूपता की कमी और सही सूचना जो है समय समय पर प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी क्या होता है, जो संवाददाता जो होते हैं उनसे सूचना सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसकी जो डिफॉल्ट फैक्टर हो गए, चार कमियां हो गई। शुद्धता की संभावना कम रहती है, पूर्व धारणा के कारण जो निष्कर्ष होते हैं वह पक्षपातपूर्ण होते हैं, एक रूपता की कमी होती है, और चौथा क्या बताया मैंने अभी, जो सूचना है वह सही समय पर प्राप्त कभी कभी नहीं हो पाती संवाददाताओं के कारण। कभी कभी संवाददाताओं से सूचना जो है समय पर, सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाती। सूचना सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीसरी विधि पूरी हो गई है। संवाददाताओं से प्राप्त सूचना, या इसको ऐसे बोल सकते हैं स्थानीय संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। इसके क्या गुण है, क्या दोष है, क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। स्थानीय संवाददाताओं से प्राप्त सूचना क्या होती है? ये ऐसी सूचना होती है जो संवाददाता होते हैं वह अपने समय समय पर अपने अनुभव या अनुमान के आधार पर इसको सूचना देते हैं। ठीक है, ये इन सूचनाओं का जो डाटा कलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? ये जो संवाददाता होते हैं वो अपनी रुचि या तौर तरीके व निर्णय के आधार पर सूचनाओं का क्या करते हैं? संकलन करते हैं। इस विधि का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ शुद्धता की आवश्यकता कम होती है वहां इस विधि का प्रयोग होता है। किन किन दशाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है? समाचार पत्रों में, जो मैगजीन्स होती है उनमें, और जो आकाशवाणी होती है उनके, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। और जो मंडियों में जो वस्तुओं के जो बाजार भाव होते हैं
वह ज्ञात करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अपन ने गुण देखे थे, विस्तृत क्षेत्र के लिए बेस्ट है ये, धन कम, समय कम, परिश्रम कम लगता है, तो ये मितव्यय विधि हो गई। इसके बाद में इसके दोष देखे थे। इनका दोष क्या है कि शुद्धता की संभावना कम रहती है, कि शुद्धता की प्राप्ति हो, और जो पूर्व धारणाओं के कारण जो डाटा प्राप्त होते हैं, इसलिए निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण होने की संभावना भी रहती है। समंकों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है, और सूचना कभी कभी क्या होता है, संवाददाताओं से सही समय पर प्राप्त नहीं हो पाती। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।